अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे ही सुबह उठता हूँ मेरा भाई जो मेरे साथ सोया होता है गायब होता है। फिर जब मैं घड़ी से टाइम देखता हूँ तो तकरीबन 9:30 हो चुके होते हैं। फिर मैं अपना चार्जर उठाता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। घर आकर सबसे पहले भूख लगी होती है, इसलिए हाथ पाट से रोटी निकालता हूँ और इसके ऊपर सालन रखने लगता हूँ। जैसे ही हांडी का ढक्कन खोलता हूँ सालन ना होने के बराबर होता है। फिर क्या लेकर बैठ कर खाने लगता हूँ। जैसा ही मैं रोटी खा रहा होता हूँ मुझे ख्याल आता है कि पानी का तो पिया ही नहीं। फटाफट पानी पीता हूँ, फिर दोबारा आकर रोटी खाने लगता हूँ। रोटी खाकर अच्छे बच्चों की तरह इनको अपनी जगह पर रख देता हूँ। नाश्ता करके जैसे ही मैं घड़ी के लिए अपना बॉक्स देखता हूँ तो ये घड़ी बिखरी हुई होती हैं। ये सब देखकर मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो चुका होता है, क्योंकि इनके बॉक्स के पैसे तो है नहीं। लिहाजा यूट्यूब से जुगाड़ ढूंढता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें एक बॉक्स चाहिए होता है। जैसे ही मेरी अलमारी खोलता हूँ मेरी नज़र पुराने टैबलेट के डब्बे पर पड़ती है। फिर क्या अपना मिशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले खाने बनाने के लिए छोटे छोटे बॉक्स पे क्या कट कर लेता हूँ और उन्हें बॉक्स में लगा देता हूँ। कुछ देर बाद जो मैंने घड़ी के लिए बना कर रखे होते हैं इन्हें घड़ी में डालकर बॉक्स में रखने लगता हूँ। तो ये है जी इसका फाइनल लुक। अच्छा बन जाता है गुजारे लायक। फिर डब्बे उठाकर इसकी जगह पर रख देता हूँ और ये गंद बच जाता है। ये सब समेट जैसे ही मैं समेटता हूँ लगता हूँ मेरी नज़र सामने पड़े मेज़ पर रखी हुई चीज़ पर पड़ती है। जैसे ही मैं कपड़ा साइड पर करता हूँ तो इसमें बहुत सारा दूध होता है। कुछ देर बाद मैं मानी की दुकान पर आ जाता हूँ। यहाँ मुस्तफ़ा ने बहुत मुंह भी नहीं धोया होता और मैं इसकी वीडियो बनाने लगता हूँ। यह मुझे कहता है कैमरा बंद कर। मैं मानी से सलाम लेता हूँ। यानी एक छोटा सा काका चीज़ लेने आया होता है जिसे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती। दुकान के सामने वालों ने कोई सामान शिफ्ट करना होता है, मैं वो करवाता हूँ। इतने में मेरी हालत टाइट हो जाती है। फिर जब मैं घर आता हूँ और जो दूध होता है मनान इसकी खीर बना रहा होता है, मामा मुझे चाय ला कर देती है जो मैंने सुबह पी नहीं होती। फिर चाय पीने लगता हूँ। जैसे ही चाय पीता हूँ मेरे कपड़े धुल कर आ गए होते हैं। मैं इन्हें अपने खाने में रख देता हूँ। जैसे ही खाना खोलता हूँ तो ये सब बिखरे हुए पड़े हुए होते हैं। इन्हें बाहर लगने निकालता हूँ और तरतीब से रख देता हूँ। इतने में खीर तैयार हो जाती है और मैं टेस्ट के लिए एक प्लेट ले लेता हूँ। खाकर जैसे ही टाइम देखता हूँ 2 बज चुके होते हैं। जल्दी से वज़ू करता हूँ और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेता हूँ। नमाज़ पढ़ कर जाए नमाज को इसकी जगह पर रख देता हूँ और मानी के पास आ जाता हूँ। इसने अभी तक गेमें नहीं खोली होती, मैं इसे गेमों की चाबी ले लेता हूँ। इतने में मेरी नज़र इस लड़के पर पड़ती है जो पैदाइशी माजूर होता है। अल्लाह पाक इसको जल्द से यार दे, सब लोग इसके लिए दुआ करें। इतने में लड़का आ जाता है, मैं इसे चाबी देता हूँ ताकि ये गेमें खोले, लेकिन ये शर्मा रहा होता है जैसे कोई लड़कियां शर्मा रही होती हैं। गेम खेलने के बाद मेरी हालत टाइट हो जाती है। इतने में असर की नमाज़ के लिए मस्जिद पहुंचता हूँ। जैसे ही मस्जिद पहुंचता हूँ जमात खड़ी हो चुकी होती है। मैं भी वज़ू करके जल्दी से नमाज़ पढ़ लेता हूँ। नमाज़ पढ़ कर वापस आता हूँ। यहाँ अहमद अपने भांजे को चीज़ खिला रहा होता है और ये काका कैमरे को देखकर मेरी तरफ देखने लगता है। खिलाने के बाद ये इसका वज़न चेक कर रहा होता है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें खिलाई होती है और ये कहता है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें खिलाई हैं, इसका वज़न तो अभी तक बढ़ा ही नहीं। इतने में सीब खान आ जाता है जो कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद गया होता है। गपशप लगाने के बाद मैं इसकी घड़ी उतरवा लेता हूँ और शशके मारने लगता हूँ। इतने में अज़ान हो जाती है और हम मस्जिद के लिए निकलते हैं और मुस्तफ़ा कैमरे में देखने की बजाय मेरी तरफ देखने होता है जैसे इसे कुछ और याद आ रहा हो। खैर नमाज के बाद सीधा घर आ जाता हूँ। आज मेरी पसंद की गोभी और गोश्त बना होता है। मैं खाने लगता हूँ। जैसे ही खा कर फारिग होता है तो मेरे सामने खीर आ जाती है। खीर मैंने तसल्ली से बैठ के खानी होती है, इसलिए अगले वलाता के लिए मैं इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।